देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 अपवाद स्वरूप। अपवाद स्वरूप का मतलब ये होता है कि जिसे इससे पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं क्या, इससे पहले मैंने आपको लोगों को पढ़ा चुका है क्या, नदी, झील, झील की निर्माण कैसे होती है, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पठार, ये सारी चीजें आप लोग को इससे पहले पढ़ा दिया गया। इसी अध्याय में इससे पहले हम लोग पढ़ा दिए हैं। गंगा नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, उनकी सहायक नदियां, ये सारी चीजें जितने भी घटना है सारी चीजों को पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों की वजह से जो प्रदूषण होती है, जो जल की प्रदूषण होती है, जो जल क्या होती है प्रदूषण होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे प्रदूषण, बाढ़ के समय जो नदियां होती है बहुत विकराल रूप ले लेती है। जो नदियां होती है बहुत सारी क्या करती है जी, विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जो धरातल पर जितने भी सारे पानी जाते हैं तो सब क्या करते हैं, जितने भी कचरा होते हैं, जितने भी अवसाद होते हैं, सबको अपने साथ लेकर के चली जाती है नदी। जब चली जाती है तो उससे क्या होता है कि उसमें जल में प्रदूषित, जल क्या होती है प्रदूषित हो जाती है, जिससे हम लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, उसमें जल की, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह का होती है, प्रभावित होती है। जितने भी धरातल पर सभी कचरे हैं अपने साथ लेकर के आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ लेकर के चली जाती है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, मार्जक तत्व, सारे चीज घुल करके जल को क्या करते हैं जी, प्रदूषित करते हैं। जैसे हम लोग घर में कचरा खींचते हैं, कचरा ये सब क्या करते हैं, सब या कपड़ा धोते हैं, सरफ, साबुन, जो भी हम लोग मार्जक यूज करते हैं कृषि कार्य में, जैसे हम लोग खाद वगैरह छींटते हैं उपज के लिए, तो उससे क्या होती है कि जितने भी जल है सब क्या हो जाते हैं जी, प्रदूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कहने का अर्थ यह है कि अगर हम जल को साफ सुथरा रखना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा जी, संरक्षण करना होगा। इससे क्या होता है, देखिए अब बाढ़ जो आती है, वनों की अनाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। वनों की कटाई से बाढ़ बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। होता क्या है कि वनों की अनाधुंध कटाई से, जैसे हम लोग पेड़ को पूरा काट देंगे, पेड़ को पूरा काट देंगे तो पेड़ को काटने की वजह से क्या, पेड़ खत्म, पेड़ यानी मर गया, डेड कर गया। तो होता क्या, वहां की जो मिट्टी है, मिट्टी की जो जकड़, जो मजबूती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब मिट्टी जब बाढ़ आएगी तो जितने भी नदियां का जो प्रवाह मार्ग है, या बाढ़ नहीं भी आएगी, जब पानी बहेगा तो जितने भी मिट्टी होंगे, मिट्टी को क्या करेगा, अपने तरफ पूरा का पूरा मिट्टी क्या करेगा जी, खींच लेगा। ठीक है, तो मिट्टी को अपने तरफ पूरा मार्ग में, अवसादीकरण मतलब क्या, जितने वहां के कचरा है, कचरे को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, खींचे अपने, जिस नदी में जितना बालू, मिट्टी, जितने भी कचरा को अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, समझा रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अच्छा इससे पहले आप लोगों को बताया गया था जो झील के बारे में। अच्छा अगर हम लोग गांव देहात में से पोखरा वगैरह तालाब में तो छोटे छोटे हो गए, और जो झील की बात करते हैं हम लोग, बहुत 6 प्रकार के झील पढ़ा दिया गया, दासान घाटी झील, क्रेटर झील, लैगून झील, ये सारी चीजें हम लोग झील तो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, विभाजक झील, ये सारी चीजें झीलें पढ़ा दिया गया है, नदी पढ़ा दिए हैं। लेकिन बात आती है कि बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है। जो बड़े आकार के झील होते हैं, बहुत बहुत बड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, समुद्र। समुद्र भी एक प्रकार का झील है लेकिन बहुत बड़ा है। आप बड़े आकार की जो झील है उसको बोलेंगे समुद्र। जैसे कैस्पियन सागर, ये सागर है क्योंकि इसको हम लोग का बहुत बड़ा झील है, इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरन सागर। ठीक है, समझ रही बात। अब बात आती है कि सर जब नदी में बाढ़, बिहार के बारे में बताइए, तो बिहार में भी 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ आने से बिहार में राज्यों को अपार जनधन की क्षति हुई थी। जो कोसी नदी है बिहार की शोक नदी कहा जाता है। जब मैंने नदी पढ़ा रहा था उस समय कोसी का पूरा डिटेल्स बता दिया गया, कोसी कहां से निकलती है, ठीक है, उस किस नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है, ये अपने मार्ग बहुत इधर उधर परिवर्तन करते रहती है। ठीक है, ये सारी नदी के तो बारे में पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है वनस्पति का विकास। सर वनस्पति का विकास कैसे होगा, आखिर वनस्पति होंगे तो मिट्टी का रुकावट होगा, बिल्कुल बोला। जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से किसी भी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। कितना प्रतिशत, 33%। कितना प्रतिशत, 33%। हमारे अगर कोई देश है, मान लीजिए 100% है, कितना है 100%, 100% में हम लोग को 33% क्या होना चाहिए जी, वन होना चाहिए, वन आच्छादित। ठीक है, पेड़ पौधे होने चाहिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, संतुलित रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, 33% रहेगा वन तब।
ठीक है। लेकिन हमारे भारत में कितना वन है? वर्तमान समय में भारत के कुल मात्रा कितना जी? 19.5%। कितना? 19.525%। 19.25% क्या है जी? भूभाग ही वनाच्छादित पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? जो भी आज के समय में जो भारत है, भारत में कितना प्रतिशत है जी? तो 19.25% भूभाग ही हमारे वनाच्छादित प्रदेश में जो भी है वनाच्छादित हैं 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित हैं। लेकिन अगर ये 33% होता तो और अच्छा रहता। लेकिन ये अभी भी कमी है ना, बहुत कम है। कम से कम हमको होना चाहिए कितना? 33%। लेकिन भारत में है कितना? 19.25% ही हमारे भारत में वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी कमी होती है, जल की संकट होती है। तो हमको अगर जल की मात्रा को बढ़ाना है तो वनस्पति का विकास करना बहुत जरूरी है। हम भी पेड़ लगाएंगे, आप भी पेड़ लगाइए। ठीक है, पेड़ बहुत जरूरी है। वनस्पति बढ़ेगा तो भी जल का संकट नहीं होगा। अगर जल का संकट है, इसका मतलब आपको पेड़ लगाइए। पेड़ नहीं लगाइएगा तो जल का संकट। इतना ज्यादा दूध कटाई हो रही है पेड़ की कि ये क्या हो रहा है जी? अब सबसे बड़ी चीज है क्या सर? तो मृदा कटाव, अपरदन। अपरदन का मतलब यही होता है मिट्टी का कटाव। और सादीकरण का मतलब होता है जो भी कचरा होते हैं उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अब बात आती है कि सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसमें बहुत सारे निजीकरण किया, बहुत सारी चीज इसमें बदलाव भी किया गया है, बहुत सारे सरकारी नियम भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इससे पहले जो भी नदी, झील जो भी पढ़ा दिया गया है उसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोग को।